नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको घर और जीवन में सकारात्मकता लाने वाले घड़ी और कैलेंडर से जुड़े वास्तु टिप्स बताएंगे। आज का विषय बहुत खास है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का विषय है घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाने का महत्व। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी और कैलेंडर कैसे आपकी समृद्धि और खुशियों को प्रभावित कर सकते हैं? वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सर्वम समय सिद्ध्यति, अर्थात समय सही हो तो सब कुछ अच्छा होता है। घड़ी और कैलेंडर समय के प्रतीक होते हैं, इसलिए इन्हें सही दिशा में रखने से सब कुछ ठीक हो सकता है। और अगर इन्हें गलत दिशा में लगाया जाए तो ये दरिद्रता और रुकावटें ला सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं वास्तुशास्त्र के सही उपाय। दोस्तों, घड़ी सिर्फ समय देखने का साधन नहीं है, ये आपके जीवन की ऊर्जा और आपकी सोच को भी प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, कालश्च सुखदो भवेत् दिशासु स्थाप्यते यदि। समय को सही दिशा में स्थापित किया जाए तो ये हमेशा सुख और समृद्धि लाता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि घड़ी को दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है और यहां घड़ी लगाने से समय धीमा या थमा हुआ प्रतीत होता है। इससे जीवन में आर्थिक और मानसिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। घड़ी लगाने की सही दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। यहां घड़ी लगाने से आर्थिक स्थिरता और तरक्की मिलती है। इतना ही नहीं, इससे रुके हुए काम भी पूरे होते हैं, ऐसे वास्तुशास्त्र में बताया गया है। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है। यह नई शुरुआत और उगते हुए भविष्य का संकेत देती है। इसलिए जब भी घड़ी लगाएं, इसे उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाएं। यदि आपके घर में घड़ी गलत जगह पर लगी हो तो आज ही बदल दें, वरना वास्तु दोष लग सकता है और इससे आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, घड़ी के कुछ और खास बातें भी जरूर ध्यान रखें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि घर में लगी घड़ियां सही समय दिखा रही हों। टूटे या रुकी हुई घड़ी घर में न रखें। अगर घड़ी बंद हो जाए तो इसे तुरंत ठीक करवाएं या बदल दें, क्योंकि बंद घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। दीवार घड़ी हमेशा गोल या चौकोर घड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि इनका आकार संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कैलेंडर का महत्व और उसे लगाने की सही दिशा। दोस्तों, कैलेंडर भी समय का प्रतीक है और आपके आने वाले दिनों को दर्शाता है, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। कैलेंडर को लगाने की सही जगह जानिए। उत्तर दिशा। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक प्रगति की है। यहां कैलेंडर लगाने से दिनचर्या सुव्यवस्थित रहती है। पूर्व दिशा। यह दिशा आपको आने वाले समय के लिए प्रेरित करती है। पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज की तरह आपके जीवन में हर दिन नई ऊर्जा देती है। इसीलिए कैलेंडर को पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाएं। अब आइए जानते हैं कैलेंडर कहां नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, कैलेंडर कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा को ढलते हुए सूर्य की दिशा माना जाता है। यहां कैलेंडर लगाने से जीवन में ठहराव आ सकता है। इतना ही नहीं, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के पीछे नहीं लगानी चाहिए। यह प्रतीक है कि आपका समय आपके पीछे छूट रहा है। इससे मानसिक तनाव और जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। कभी भी कैलेंडर को दरवाजे के पीछे न लगाएं। साल खत्म होने के बाद पुराना कैलेंडर हटा दें। ऐसा न करने से बीता हुआ समय घर में नेगेटिव वाइब्स ला सकता है, इसीलिए पुराना कैलेंडर घर में न रखें। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर से जुड़ी ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपके जीवन पर बहुत बड़ा होता है। हमारे आशी मुनियों ने वास्तुशास्त्र में हर वस्तु की ऊर्जा और उसकी दिशा का ध्यान रखा है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कहा गया है, शुभम भवति तद्गृहम समयो स्थाप्यते यथा दिशा संतुल्य जीवनम गृहम च सुखदायका। अर्थात जब हम सही दिशा और समय का ध्यान रखते हैं तो जीवन संतुलित और सुखद बनता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब देर मत कीजिए, आज ही अपने घर में घड़ी और कैलेंडर की दिशा चेक कीजिए और वास्तु के अनुसार सही स्थान पर लगाइए। हम यकीन दिलाते हैं कि इससे आपके घर और जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र के सरल और असरदार टिप्स।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी अन्य वास्तु टिप के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप वास्तु और लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे नए और उपयोगी टिप्स के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मकता बनाए रखें।